इस संसार पर वही व्यक्ति राज करेगा जो बहुत ही अच्छा बोलेगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू ओरेटर्स। ये संसार वक्ताओं का संसार है। अंग्रेजी जीवन तो नहीं है, लेकिन अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का, अपने स्किल्स को दुनिया तक पहुंचाने का बहुत ही खूबसूरत माध्यम है। आइए इस अंग्रेजी भाषा पर हम काम करते हैं। मैं हूं कन्हैया सर, इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आपसे बात करना चाहता हूं बहुत ही प्रैक्टिकल अंदाज में इस इंग्लिश के बारे में। एक बार ओमपुरी साहब जोधपुर से मुंबई जा रहे थे। जब उनको पता लगा कि अन्ना हजारे साहब का करप्शन के विरुद्ध आंदोलन चल रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया दिल्ली में रुकने का, और उन्होंने दिल्ली में रुककर मंच साझा किया। मंच पर जाकर ओमपुरी साहब ने एक बात बोली कि पार्लियामेंट में जितने भी लोग बैठे हैं सारे के सारे ओवल्स हैं। जब सांसदों को इस बात का पता लगा तो निंदा प्रस्ताव के साथ में ओमपुरी साहब पर एक केस दायर किया गया। कोर्ट में जब ओमपुरी साहब को हाजिर होने के लिए कहा गया, बड़े सहज भाव से ओमपुरी साहब हाजिर हुए और अपनी बातों को जस्टिफाई किया। जज साहब ने पूछा कि क्या आपको पता है आपने पार्लियामेंट के अंदर जितने भी हैं सबको ओवल्स कहा। ओमपुरी साहब ने बहुत सहज भाव से बोला कि साहब आप डिक्शनरी मंगवा कर देखें, चेक करें कि पार्लियामेंट ऑफ ओवल्स एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब उल्लुओं का झुंड होता है। आप भी चौंक गए। ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं। मर्डर ऑफ क्रोज, कौओं के झुंड को कहा जाता है। मर्डर तो हत्या होती है सब। नहीं, हत्या भी होती है, लेकिन मर्डर ऑफ क्रोज, कौओं के झुंड को कहा जाता है। यदा कदा आपने देखा होगा सड़कों पर, रोड्स पर बहुत सारे पिल्ले घूमते रहते हैं। पिल्लों का झुंड जो होता है उसको लिटर ऑफ पपीज कहा जाता है। लीटर एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गंदगी फैलाना, गंदा करना। लेकिन ये जो शब्द हैं, ये इस तरह के शब्द हैं जो ग्रुप्स को, जो झुंड को इंडिकेट करने के लिए काम में आते हैं। ऐसा ही एक और शब्द है बेवी। ये लड़कियों, महिलाओं या ऑफिसर्स के ग्रुप के झुंड के लिए काम में आने वाला शब्द है। अगर लड़कियों का झुंड आपको दिखाई देता है, आपके दिमाग में आना चाहिए बेबी ऑफ गर्ल्स। अगर महिलाओं का झुंड आपको दिखाई देता है, आपके दिमाग में आना चाहिए बेबी ऑफ वीमन। और साथ ही साथ में अगर ऑफिसर्स का ग्रुप आपको दिखाई दे, आपके दिमाग में आना चाहिए बेबी ऑफ ऑफिसर्स। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि ग्रीन और ग्रीन्स में बहुत बड़ा अंतर होता है। जी हाँ, ग्रीन एक रंग का नाम है, लेकिन ग्रीन्स हरी सब्जियों को बोला जाता है। आपके वेल विशर, आपके शुभ चिंतक आपको बहुत बार बोलते होंगे यू शुड टेक ग्रीन्स, आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए। ठीक वैसा ही अंतर गुड और गुड्स में होता है। गुड अच्छा होता है, लेकिन गुड्स का मतलब सामान होता है। इसीलिए मालवाहक जो गाड़ियां होती हैं उनको गुड्स कैरियर कहा जाता है, और मालगाड़ी को गुड्स ट्रेन कहा जाता है। एयर और एयर्स में भी ऐसा ही एक डिफरेंस है। सर्वविदित है, एयर हवा को कहा जाता है, लेकिन एयर्स घमंड होता है। इसीलिए अगर किसी इंसान में घमंड है तो उसके लिए कहा जाता है ही हैज एयर्स। वुड और वुड्स में भी ऐसा ही अंतर है। आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब आप इस अंतर को सीखेंगे। वुड लकड़ी होती है, हमारे यहाँ पर
वुडन फर्नीचर होता है, चाहे टेबल है, चाहे चेयर है, चाहे बेड है, चाहे गेट है। लेकिन साथ ही साथ में वुड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वुड्स का मतलब जंगल होता है। हाँ, आपने सही समझा, फॉरेस्ट का सिनोनिम वुड्स भी होता है। और वो लोग जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें निश्चित तौर पर फ़ायदेमंद साबित होंगी। मैं ऐसी ही खूबसूरत जानकारियों के साथ में आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। अगर आपको ये सब अच्छा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच। सी यू।